आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषाएं दी गई है। राज्य की परिभाषाएं में संघ की संसद और संघ की सरकार और प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकार और पंचायत में स्थानीय शासन में बात किया जाए तो पंचायत और नगरपालिका और सरकार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सारी संस्थाएं जिसका प्रयोग सरकार करती है अपने फायदे के लिए या इसके विकास के लिए, वो सारे जो संस्थाएं होती है वो आती हैं राज्य की परिभाषाएं में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषाएं में शामिल नहीं है। जुडिशरी सिस्टम राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, आर्टिकल 12 में नहीं आती है। अगला है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 से मेरा आशय ये है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान पूरा अर्थात संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले अर्थात 1950 संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने से पहले कि प्रत्येक कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक वो शून्य या समाप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर ये बात की गई है कि फंडामेंटल राइट के जो प्रावधान फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो भी कानून है वो अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उस उल्लंघन की सीमा तो वो शून्य हो जाएगी। यहाँ पर आच्छादन का सिद्धांत होता है अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का आशय ये है कि अगर संविधान पूर्व को ऐसा कानून जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सब संविधान पूर्व कानून है, तो वो अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक वो उल्लंघन की सीमा जिस सीमा तो उल्लंघन कर रहा है उस सीमा तक उसे आच्छादित कर दिया था, उसको अच्छा मतलब कि उसको बंद कर देंगे। लेकिन संविधान का जो प्रावधान है वो प्रावधान रद्द नहीं होगा, वो हिस्सा रहेगा तब तक रहेगा जब तक वो उस फंडामेंटल राइट का किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना बंद न करते। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि संविधान को ऐसा प्रत्येक कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तो शून्य हो जाएगी। कानून का जो वो हिस्सा है कानून का वो हिस्सा खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ अप्रभावी हो जाएगी। जैसे ही भविष्य में किसी संशोधन करने के कारण या कोई अन्य कारण से वो विरोधी वो फंडामेंटल राइट का विरोध नहीं करता है तो वो फिर लागू हो जाएगा। तो उसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। इसे कहते हैं भूतलक्षी विधान का सिद्धांत। अच्छा मतलब भूतलक्षी विधान का सिद्धांत। लेकिन अगला है भविष्यलक्षी विधान का आशय ये है कि भविष्य में अगर फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन करता है तो उसे किस आर्टिकल में रखा जाएगा। तो बोला गया आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में ये बोला गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। अर्थात ऐसा कोई भी कानून बाद में बना ही नहीं सकता है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो कानून या नियम या कोई प्रावधान शून्य हो जाएगी या समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ मुद्दा आता है कि फंडामेंटल राइट में हम शून्य समाप्त की बात कर रहे हैं तो अर्थात इसे समाप्त करने की बात की जा रहा है, अर्थात इसमें अमेंडमेंट अर्थात संशोधन करने की बात की जा रही है। संशोधन का आशय ये है कोई भी नया आर्टिकल जोड़ना, कोई नए आर्टिकल में कुछ सुधार करना या कोई आर्टिकल को हटाना, तो ऐसा हम फंडामेंटल राइट में कर सकते हैं। तो इस पर विवाद उठ गया, तो कोर्ट में बहुत विवाद उठ गया, मामला बहुत बढ़ गया। तो उसी से मैं मुद्दा उठा फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जाएगा या नहीं। तो उसमें केस आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 में कहा गया कि हाँ फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। इसी का समर्थन सज्जन सिंह केस 1965 में इसका समर्थन किया गया। फिर अगला मामला आया गोलकनाथ केस। इस मामले को बढ़ाता गया 1965 के बाद 1967 में गोलकनाथ केस आया। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का सही है बोला कि फंडामेंटल राइट में संशोधन संसद को यह अधिकार ही नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। अर्थात फंडामेंटल राइट
वह संशोधनीय है, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन वो बोला कि अगर फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं करेंगे तो ऐसा आप कैसे कैसे मतलब उससे पहले कुछ कानून बन गया तो उसमें क्या करेंगे? तो बोला 1967 से पहले अगर कोई संसद को कानून बनाता है तो वो समाप्त नहीं किया जाएगा, वे लागू रहेंगे। तो एक मामला और आया, अगर 1967 में ये मामला जब उठा तो उसके बाद 1971 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया। इस आर्टिकल का 13 क्लॉज 4 में ये कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है, अर्थात फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। तो फिर मामला बढ़ गया, नहीं बहुत बोल रहा था, पीछा बोल रहा था किया जाएगा, फिर बोला नहीं किया जाएगा, फिर बोला किया जाएगा। फिर अंतिम में जो ऐतिहासिक निर्णय था केशवानंद भारती केस में बोला गया, केशवानंद भारती के 1973 में आया था, इसे बोला गया कि संसद को यह अधिकार है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है, अर्थात उसने 24वां संविधान संशोधन 1971 का समर्थन किया और बोला फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन जो किया जाएगा वो विशेष बहुमत से किया जाएगा, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मतदान होता है तो ही संशोधन किया जाएगा। लेकिन एक बात और आया कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में और फंडामेंटल राइट में अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का आशय यह है जो संविधान की अनिवार्य विशेषताएं हैं, जिसके अभाव में संविधान की व्याख्या की ही नहीं जा सकती है, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अर्थात केशवानंद भारती में ये कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जाएगा लेकिन विशेष बहुमत से। अगर संविधान में ही नहीं बल्कि पूरे संविधान में संशोधन किया जाएगा, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया जाएगा। और इसमें ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट में अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। और बोला गया कि संशोधन किया जाता है, संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। अर्थात ये रहा आज का टॉपिक, अर्थात ये लागू है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।